नाग पंचमी में सांपों को क्यों पूजा जाता है, उसके पीछे की कहानी क्या है। जब कली ने राजा परीक्षित के मन को करप्ट कर लिया और उसी दशा में उन्होंने एक अपराध कर दी, ऋषि शमीक के गले में एक मरा हुआ सांप डाल दिया। ऋषि तो ध्यान में लीन थे, लेकिन जब उनके पुत्र ऋषि श्रृंगी ने यह अपमान देखा, वो क्रोधित हो उठे। उन्होंने तुरंत परीक्षित को श्राप दे दिया, 7 दिन के अंदर तुम्हारी मृत्यु तक्षक नाग के डसने से हो जाएगी। जब परीक्षित को श्राप के बारे में ज्ञान हुआ तो उन्होंने धैर्य के साथ अपना भाग्य स्वीकार कर लिया। अपने अंतिम 7 दिनों में परीक्षित ने राज्य जन्मेजय को सौंप दिया, खुद को सांसारिक दायित्वों से मुक्त कर लिया और चले गए गंगा किनारे सुखदेव मुनि से श्रीमद् भागवत सुनने। और फिर अंतिम दिन में रूप बदलकर और राजा की सुरक्षा को चकमा देकर तक्षक नाग ने राजा परीक्षित के प्राण ले लिए। पर कहानी यहां खत्म नहीं होती। उस कहानी का अगला अध्याय लिखते हैं जन्मेजय, परीक्षित के पुत्र। उन्होंने पिता की मृत्यु का प्रतिशोध लेने की ठान ली। उन्होंने किया सर्पसत्र, एक महायज्ञ जिसमें मंत्रों के बल से पूरी सृष्टि के सांपों को इस यज्ञ की अग्नि में भस्म किया जाने लगा। तक्षक ने शरण ली इंद्रदेव के महल में, लेकिन यज्ञ की शक्ति इतनी प्रचंड थी कि इंद्र और तक्षक दोनों खींचकर यज्ञ में जा रहे थे। देवलोक में डर का माहौल था। उन्होंने याद किया मनसा देवी को, जो कि एक नाग माता थी। उन्होंने अपने बेटे को भेजा जन्मेजय को समझाने के लिए। वो ऋषि अपने ज्ञान की गहराइयों से राजा को प्रभावित कर गए। तब महाराज जन्मेजय ने कहा, आप कोई भी वर मांग सकते हैं ऋषिवर। तब उन्होंने कहा, यह यज्ञ रोकिए महाराज। राजा ने अपने वचन का सम्मान किया, यज्ञ रोक दिया। और वो ऋषि थे आस्तिक, जिनका नाम आज भी आप में से कई लोग लेते हैं जब सांप से भयभीत हो जाते हैं। आस्तिक ने सर्पों को विनाश से बचाया था। आभार में सांपों ने पूछा, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। आस्तिक बोले, जो मेरा नाम ले उसे आप क्षति मत पहुंचाना। और उस दिन से एक त्योहार जन्मा, जो है नाग पंचमी। ऐसी और कहानियों के लिए फॉलो करें।